पापा। बाय बेटा। बाय जसुबेन, मैं काम पे जा रहा हूँ। बाय पापा। मैं भी आ रहा हूँ पीनू। जल्दी। मम्मी पानी तो पिला दो, प्यास लगी है। ओ आंटी आंटी। पीनू, हाँ। ये ले तेरे लिए। राजू भाई, ये आपके लिए। अरे वाह, गिफ्ट है मेरे लिए। थैंक यू शैलेश। राजू भाई, गिफ्ट मैं आपको देता रहूंगा, लेकिन ये राखियां हैं, इसको आप अपनी दुकान पर बेचने की कोशिश कीजिए। और पिनाकिन, तू तेरे स्टोर में। तो शैलेश काका, स्टोर में बाहर की चीजें ले जाकर नहीं बेच सकते? अरे अपनी मैडम से पूछ ना, पूछने का पैसा थोड़ी ना है। शैलेश, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। हाँ, ठीक है, पानी के। आया आया पानी आया मुझको। देवा, पुष्पा ये क्या किया तूने? इसमें सच्ची में मेरी कोई गलती नहीं है जसुबेन, ये टीचर जी ने। तेरी नहीं तो और किसकी गलती है? देख कर पानी दे। अरे रहने दो ना जसू बहन, मुझे आदत पड़ गई है। ये चंदू किसी एक शब्द को लेकर चिल्लाएगा, ठीक उसी वक्त पुष्पा पानी लेकर आएगी और मैं एक बार और नहाऊंगा। जा टॉवेल लेके आ। नहीं नहीं, रहने दे पुष्पा, ये टॉवेल भी है मेरे पास, और अगली बार के लिए देख ये छाता भी रख। जा मेरे लिए कुर्ता लेकर आ जा। हाँ आती हूँ। चंदू ये क्या नाटक है? क्यों चिल्लाए तू इतनी जोर से? अरे शांत हो जाओ जस्सू बहन। आज पापा जसुबेन को शांत होने के लिए कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है। अरे अरे शुक्र मनाओ कि अकेला आया है, वरना पूरी रामलीला की टोली इसके साथ में होती है। बता भाई, कहाँ है तेरे वो खर और दूषण? वो अगले सीन की तैयारी कर रहे हैं। देखा, बात को घुमा फिरा मत, सीधा मुद्दे पर आ। ठीक है, तो फिर मैं दोबारा अनर्थ से ही शुरू करता हाँ, लेकिन चिल्ला कर नहीं। हूं। अनर्थ है, चिराग का दिन भर यूं ही खाली बैठे रहना और दिन भर साइकिल और स्कूटर पोंछते रहना, ये बहुत बड़ा अनर्थ है। हाँ, हम सब जानते हैं, आगे बोल। और ये मेरा भाई शैलेश, मेरा प्यारा भाई, मेरा गुणी बिजनेसमैन, इसे देखकर तो मेरी रुलाई फूट पड़ती है। बेचारे को दूसरों के सामने हाथ जोड़कर आग्रह करना पड़ता है, मेरा सामान अपने यहां से बेच दो, मेरा सामान अपने यहां से बेच दो। ओहो हो। अभी तक मुद्दे पर नहीं आया ये। चंदू, जसुबेन, मैं चाहता हूं कि हम त्योहार नाम की अपनी एक दुकान शुरू करें, जहां हर तरह के त्योहार का सामान होगा, जैसे दिवाली में दिए पटाखे, गणपति में बप्पा की मूर्तियां, रक्षाबंधन में राखी, बसंत पंचमी में पतंग और क्रिसमस में केक, नवरात्रि में हाँ समझ गए, तू आगे बोल ना। कहने का मतलब यह है कि त्योहार नाम की हमारी ये दुकान खूब चलेगी, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, या हर महीने कोई ना कोई त्योहार लगा ही रहता है। तो चिराग और पिनाकिन दुकान संभालेंगे और हम शांत। और वही दुकान पर हम शैलेश के अलग से काउंटर भी खोल देंगे, जहां बैठकर वो अपना दूसरा सामान भी बेच लेगा। क्यों शैलेश? उस काउंटर से हम बहुत सारा दूसरा सामान भी बेच सकते हैं, जैसे बिंदी, चूड़ी, झुमके, गहने, बच्चों की किताबें, खिलौने। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन सस्पेंस तो अब शुरू होगा। क्या? हाँ कुछ नहीं, सुनो। और तेरी बात अभी खत्म नहीं हुई ना चंदू? नहीं, ऑलमोस्ट हो गई है। बस दुकान खोलने के लिए मुझे जसुबेन की अनुमति चाहिए। मुझे तो इसमें कोई हर्ज नहीं दिखता। तो फिर शुरू करें ऐसी एक दुकान? हाँ बिल्कुल। क्या कहते हैं आप? हाँ, मुझे भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि चंदू की बात अभी पूरी नहीं हुई है। क्यों चंदू? नहीं, पूरी ही समझिए। चंदू, कुछ बाकी है तो बोल। अब चूंकि आप राजी हो गए हैं जसुबेन, तो मैं चाहता हूं कि आप पुरुषोत्तम से कह दें कि वो हमारी दुकान वापस कर दे। हाँ, अब बात पूरी हुई। ओ, तो ये माजरा है। अब समझ में आया तू इतनी लंबी चौड़ी भूमिका क्यों बांध रहा था। और आज से नहीं, कल से ये पानी मुझ पर दूसरी बार गिरा है। अरे तो इसमें गलत क्या है? दुकान खोलने के लिए जगह तो चाहिए ना। हाँ, तो कोई और जगह किराए पर ले ले। अरे वाह, जब अपनी दुकान है तो कोई दूसरी जगह क्यों ले? क्योंकि वहाँ पुरुषोत्तम भाई का जमा जमाया बिजनेस है और मैं उन्हें दुकान खाली करने को नहीं कहूंगी। जसुबेन, वो बहुत ही मौके की जगह है, वहाँ हमें बहुत सारा मुनाफा हो सकता है। शैलेश, मुझे कुछ नहीं सुनना। जसुबेन, हमें चिराग को सेटल करना है, ये उसके जीवन का प्रश्न है। लेकिन मेरा उत्तर एक ही है, नहीं।
मैं पुरुषोत्तम भाई को दुकान छोड़ने के लिए नहीं कहूंगी और इस बात पे मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। चलिए जी। मैं भी चलता हूँ। बाय पापा। मैं भी चलता हूँ। शैलेश, मैं ये राखी बेचने की कोशिश करूंगा। हाँ, जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। क्या करे शैलेश, जसुबेन नहीं मानेगी बड़े भैया। लेकिन कुछ तो करना ही होगा। मैं ऐसे शांत बैठने वाला नहीं हूं। दुकान तो मैं वापस लेकर रहूंगा। अपराध है। चंदू इतनी जल्दी नहीं मानेगा नंदिनी बेटा। पिनाकिन ने तो आसानी से कह दिया कि जाओ दोस्ती करो। मैं गया तो वो चंदू पूरी की पूरी टोकरी मेरे मुंह पे फेंकने वाला था। अब तू ही बता मैं क्या करूं बेटा। उन्हें फल पसंद नहीं होंगे, आप उनकी मनपसंद की भाजी तरकारी लेकर जाइए ना। पापा, आप मम्मी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। और मम्मी तुम भी। पापा, आप कोशिश करते रहिए। कर तो रहा हूं बेटा, लेकिन चंदू के जवाब ऐसे होते ना कि खून खौल उठता है मेरा। मैं कैसे शांत रहता हूं मेरा मन जानता है। हाँ, पर आपने भी चंदू भाई का दिल उतना ही दुखाया है। हाँ, मैंने हार्ट अटैक का नाटक किया था, लेकिन 10 बार माफी भी मांग चुका हूं ना मैं। क्यों पुरानी बातें याद करके जले में नमक छिड़क रही हो तुम? क्यों? आप भी तो पुरानी बातें याद कर करके मुझे सुनाते रहते हैं कि 4 साल पहले तुम्हें इस बात पे डाउट गया था। पता है नन्नू, एक बार हम लिफ्ट की राह देखते हुए खड़े थे तो इन्होंने मुझे धक्का मारा। पापा, पूरी बात बता इसे, पूरी बात बता। नन्नू बेटा, हम लोग लिफ्ट की राह देख रहे थे। लिफ्ट आई, दरवाजा खुला तो ये बोली, जब टिंग करके आवाज आई और दरवाजा खुला तब भी मुझे डाउट गया था कि लिफ्ट आ गई है। हाँ तो इतना बोल के भी ये खड़ी रही, अंदर नहीं गई। तो पीछे हमारे जो 10 लोग थे उन्होंने मुझे धक्का मारा और मेरा धक्का इसे लगा, तब जाकर ये अंदर गई। और इसकी पुरानी बातें याद करने की जरूरत क्या है? ये तो रोज नया आइटम देती है। तो आप भी तो रोज नए कारनामे करते रहते हो। कल ये झूठ बोला, आज ये झूठ बोलूंगा। चुप। देखा देखा देखा, देखा। अरे आप दोनों चुप रहिए। और मम्मी तुम तो एकदम ही चुप। पापा, जो मेन मुद्दा है उस पर सोचिए ना। नन्नू, चंदू के जो तेवर थे उसे देख के मुझे लग रहा है कि वो हमारी दुकान खाली करवाने की जरूर सोचेगा। नहीं पापा, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो जरूर करेगा ऐसा। उसकी आंखों में बदले की आग साफ नजर आ रही थी मुझे। बेटा, वो दुकान भले ही उसकी है, लेकिन वो पहचान हमारी है। सौराष्ट्र फरसान मार्ट मंदिर के पीछे सिर्फ इतना सा पता लेकर लोग गांव गांव से आते हैं। अगर वो दुकान चंदू ने, मेरा तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। फिक्र मत कीजिए पापा, जसुबेन ऐसा होने नहीं देंगी। लेकिन चंदू ऐसा करके रहेगा। जस्सू बहन को अंधेरे में रख के भी वो जरूर कोई ना कोई चाल चलेगा। अगले हफ्ते रक्षाबंधन है। तू डिटेक्टिव से कैलेंडर बन गई? रक्षाबंधन है तो क्या? सोच रही हूँ एक नया भाई बनाऊं। नया पति भी बना ले तो मुझे छुट्टी मिले। पापा, और नहीं तो क्या बेटा, यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है और इसे भाई बनाने की पड़ी है। सुधा, किचन में जाके मेरे लिए चाय बना। जाओ जाओ। जाती हूँ, लेकिन जाते जाते आपको आपके नए साले का नाम भी बताकर जाती हूँ। आपके नए साले का नाम है प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी। सुधा, क्या क्या बोली तू? आप चाहे मुझे डांट ले, जो चाहे कर ले, मैंने तय कर लिया, इस बार की रक्षाबंधन पर मैं चंदू भाई को राखी बांधूंगी। पता है, पुराने जमाने में जब 2 राजाओं के बीच दुश्मनी हो जाती थी तो एक राजा की पत्नी दूसरे राजा को जाकर राखी बांध देती थी ताकि उन दोनों के बीच की दुश्मनी खत्म हो जाए। वैसे ही आप दोनों के बीच की दुश्मनी भी खत्म हो सकती है। वाह 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 सुधा, वाह। सच बोलना, ये आइडिया तेरा नहीं है ना नन्नू? देखा, जब भी मैं कुछ अच्छा सोचती हूँ इन्हें तो मुझ पर यकीन ही नहीं होता। अच्छा सोचा है इसलिए तो मुझे डाउट हो रहा है। हा? पापा, ये 100% मम्मी का ही आइडिया है। अच्छा, वाह सुधा वाह। जिंदगी में पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हारे साथ शादी करके मैंने कोई गलती नहीं की। सच? दिल से कहता हूं सुधा, आज तुमने मेरी टूटी हुई हिम्मत को फिर से बांधा है। थैंक यू सो मच। अब देखना, मैं रक्षाबंधन के दिन सच्चे दिल से पूरी कोशिश करूंगा चंदू के साथ समझौता करने की। दुश्मनी के दलदल में फंसे हम दोनों को
राखी की ये डोरी बाहर निकाल सकती है। सुधा, आई लव यू। शर्मा गई। आई लव यू टू। हे भगवान, हमारी मदद करना। करो, जिसको जो करना है करो, सबको दुकान खोल के दो, लेकिन मेरे चिराग को कोई वॉचमैन बनाने की भी नहीं सोचेगा। ऐसा क्यों सोच रही हैं आप बड़ी सासू माँ? हाँ, अरे चिराग भाई को तो कोई भी खुशी खुशी वॉचमैन बना देगा, क्योंकि घर में जब भी कुछ होता है तो वो तुरंत चिल्लाते हैं कि वाह वाह देखो क्या हो रहा है। तू चुप रहे दुश्मन। चिराग को सचमुच वॉचमैन बनाने की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ये जस्सूबेन के राज में चिराग और मेरे साथ कितना अन्याय हो रहा है वो बात कर रही हूँ मैं। क्यों मेरे चिराग को कोई दुकान चलाने क्यों नहीं दे सकता? निकालो उस पुरुषोत्तम को दुकान से। नहीं निकाल सकते, क्योंकि उन्होंने किराया 8 रुपए से बढ़ाकर सीधा 1500 रुपए कर दिया है। और एक वजह है चंदू। चंदू दुकान चलाकर अपने घर का फायदा नहीं चाहता, पुरुषोत्तम भाई का नुकसान चाहता है, और इसकी इजाजत मैं दूंगी नहीं। वरना सोचिए, आज तक चंदू चुप बैठा था, अचानक उसे अपनी दुकान चलाने की क्या सूझी? चंदू ने खुद वो दुकान पुरुषोत्तम भाई को सौंपी थी। मैंने उसे कहा भी था कि तू वहां कोई बिजनेस शुरू कर, तो मुझे बोला था सुनसान जगह है, वहां पे क्या बिजनेस करेंगे हम। लेकिन बाद में पुरुषोत्तम भाई ने उसी जगह पे दुकान चला के दिखाई। अब दुकान चल रही है और चंदू और पुरुषोत्तम भाई के बीच मनमुटाव बढ़ रहा है, तो उसे दुकान वापस चाहिए। ये तो गलत है। तेरे सही और गलत के बीच मेरे बेटे का भविष्य तो कहीं है ही नहीं। ऐसा नहीं है भाभी, चंदू का ये आइडिया बहुत अच्छा है कि हमारी भी एक दुकान होनी चाहिए। नाम भी अच्छा सोचा है, त्योहार। नाम तो मेरे बेटे का भी बहुत अच्छा है, चिराग, लेकिन उसके नसीब में त्योहार लिखा ही नहीं है। तो हम लिख देते हैं। अभी मैं आपसे वादा करती हूँ कि हम दूसरी जगह पर दुकान शुरू करेंगे, और वो भी जन्माष्टमी के दिन, और उस दुकान को चिराग संभालेगा। सच? मैं वादा करती हूँ। तो ठीक है, लेकिन अब मैं जन्माष्टमी तक करूँ क्या? आप कोई और बहाना ढूंढ लीजिए कंप्लेन करने के लिए। तू चुप रहे। कब से मूंगफली मंगवाई थी वो तो लाई नहीं। वो मैं ये कर देखा सुमन क्या हो रहा है तेरे राज में? देखा, जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं। वो काशी को भी बोला था भजिया बना के ले आना मेरे लिए, अभी तक लाई नहीं। ए काशी! चलिए जसूबेन, सब कुछ नॉर्मल हो गया। नहीं गीता, अभी कुछ नॉर्मल होना बाकी है। क्या? तो इस साल अपने भाई को ये राखी भेजा। लेकिन जसूबेन, जब किसी से कुछ मांगना हो तो हिचकिचाहट होनी चाहिए, जब किसी को कुछ दे रहे हो तो किस बात की हिचकिचाहट? और उसमें भी जब एक बहन अपने भाई को उसका हक और अपना प्यार भेज रही हो, तो एक पल के लिए भी सोचना उस पल को वेस्ट करने जैसा होगा। पर जसूबेन, इतनी सालों से उससे कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर मैं... रिश्ते एक बार बन जाए तो वो कभी खत्म नहीं होते, चाहे इंसान रहे न रहे, रिश्ते तो हमेशा रहते हैं। रिश्तों के रूप कभी कभी बदल जाते हैं। जैसे अब तुम्हारा भाई तुमसे बात नहीं करता, तो वो रूठने का रिश्ता है, तुम मनाने का रिश्ता निभाओ। भेजो उसे ये राखी। पोरबंदर में रहता है ना वो? हाँ, उसे वहां नौकरी मिली है, ऐसा मैंने सुना है। तुमने सुना है, लेकिन मुझे पता है वो वही है। भाई बहन के रिश्ते की डोर जो तुम्हारे भाई के हाथ से छूट गई है, वो तुम्हारे हाथों में है। भेजो उसे, वो जरूर थामेगा। जसूबेन, जसूबेन, नहीं मानेगी जसूबेन। वाह बड़े भैया, तुम बस ऐसे ही समझ लिया, लेकिन ये कविता नहीं थी। पर एकदम कविता जैसी लगी। क्या बात है? क्या बात है? मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ चंदू भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम सब इस तरह से जमा क्यों हुए? क्या बात है? यही सोचने के लिए कि अब हम करें क्या। जसूबेन तो इस मामले में हमें सपोर्ट करेंगी नहीं। सिद्धांत उनके सच्चे हैं ना, सच्चाई उनमें कूट कूट के भरी है बड़े भैया। काश वो हमारे जैसी होती। तो हम क्या झूठे हैं? नहीं नहीं बड़े भैया, हमारे जैसी से मतलब है प्रैक्टिकल। अगर वो प्रैक्टिकल होती तो कितना अच्छा होता। कोई बात नहीं, वो साथ ना दे तो ना सही, लेकिन जब तक मैं अपना प्रतिशोध पूरा नहीं कर लेता, जब तक उस पाखंडी पुरुषोत्तम को सड़क पर नहीं ला देता, मैं यूं ही नहीं बैठा रहूंगा। तो खड़े हो जाइए, आप तो बैठे हैं।
अरे चिराग काका, पापा ने मुहावरे के तौर पे कहा मैं यूं ही नहीं बैठा रहूंगा, यानी कि मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अच्छा, वाह मेरे होनहार बेटे आशीष, वाह। पुष्पा, शरबत लाओ। बड़े भैया, आपकी बात में माल है। अगर हम सचमुच उस पुरुषोत्तम को ऐसा सबक सिखा दे कि वो ऑलमोस्ट सड़क पे आ जाए, तो बस एक बार उसका धंधा चौपट हो जाए। क्या चौपट कर रहे हो? सांप क्यों सूंघ गया सबको? सच सच बताओ, क्या चौपट करने की सोच रहे थे तुम लोग? नहीं धर्मेश, चौपट नहीं, चपट चपट। एक्चुअली बात क्या चल रही थी, अगर बारिश में मेरे बाल भीग कर चपट हो गए तो ये लोग बता रहे थे कि उन्हें कैसे ऐसे सीधा कर सकते, ऐसे। अच्छा। धर्मेश, क्या कर रहा है तू? धर्मेश, अगर मैं तेरा हाथ मरोड़ के तोड़ दूं तो ये जो तेरे चपट बाल है ना, तू इनको ठीक भी नहीं कर पाएगा। धर्मेश, तू अपने भाई पे हाथ उठा रहा है। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तुझ पर कभी हाथ उठाया नहीं। तुझे याद दिलाऊं क्या? धर्मेश, तू अपने दुश्मनों पर भी कभी अपना गुस्सा उतारना। तुम लोग पहले सच सच ये बताओ कि क्या चौपट करने की सोच रहे थे, बता। तू पहले से छोड़, मैं बताता हूं। शैलेश, तुम अपना थैंक यू बाद में बोलना, पहले मुझे सत्य बताने दो। इतनी देर में तो थैंक यू बोल दिया होता शैलेश भाई ने। चुप रह। और चंपू, तू बता। हम वो पुरुषोत्तम के विषय में बात कर रहे थे। देवा, देखना, मैंने रोज शरबत ही बनाया हो, कहीं मैंने गलती से कोकम शरबत ना बना दिया। रेडियस का तू चख के नहीं देख सकती? क्या किया मैंने? उसने कितना बुरा किया है हमारे साथ। उसने हमारे साथ छल किया है, छल। तेरा मन नहीं करता तुझे पहले जाकर उसका हाथ मरोड़ना चाहिए? किया था, उसकी गर्दन मरोड़ने का मन किया था, लेकिन उसने आके माफी मांग ली ना, हाथ जोड़े, फल लाया। और तूने उसकी बेटी के बारे में भला बुरा कहा। हर चीज की एक हद होती है चंदू। अरे तो हमारे साबर की भी हद थी जो उसने तोड़ी है। पापा, कविता में समझाइए। जिस तरह से दाना चुगते पंछी को पत्थर मारो तो वो वापस नहीं आता, तू समझ गया ना? हाँ, पर अगर वो सुधर जाए तो क्या प्रॉब्लम है? कुत्ते की पूंछ और पुरुषोत्तम की सोच कभी सीधी नहीं हो सकती। मान लो कि मैं पुरानी बातें भुलाकर पिनाकिन और नंदिनी की शादी के लिए राजी हो भी जाऊं या उनकी शादी करवा भी दूं, तो क्या गारंटी है कि वो कपटी पुरुषोत्तम पिनाकिन को घर जमाई बनाने की साजिश नहीं करेगा? पीनू, घर जमाई? हाँ, क्यों शैलेश? हाँ, तेरा पीनू जिसे तू बचपन से कंधे पर बिठाकर घुमाता आया है, पुरुषोत्तम उसे अपने घर पे बिठा देगा। नहीं। अरे क्या नहीं, पुरुषोत्तम को नंदिनी हमेशा अपनी नजर के सामने चाहिए। जो आदमी उसके लिए हार्ट अटैक का नाटक कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और हम अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए पिनाकिन को घर जमाई थोड़ी बनने देंगे। और वहां ले जाकर पीनू की सोच बदलकर उसने हमारे ही खिलाफ खड़ा कर दिया तो? पता धर्मेश, क्या हम गलत हैं? क्या बात कर रहे थे तुम लोग? पुरुषोत्तम का धंधा चौपट करने की? ये हुई ना बात। बड़े भैया, क्या बात कर रहे थे हम? यही कि पुरुषोत्तम का धंधा कैसे चौपट हो। आइडिया। सोचो, अगर एक आदमी पुरुषोत्तम की दुकान पे जाता है, वहां जाके नाश्ता खाता है और नाश्ता खा के गिर पड़ता है, और मर जाए। ये मरने वाली बात अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है? हाँ, कहां मरने मारने तक पहुंच गया तू? झूठ मूठ का मर जाए। एक मिनट, अगर एक आदमी को फूड पॉइजनिंग होगा तो बाकी लोग जो वहां पे नाश्ता कर रहे होंगे उनका क्या होगा? वाह मेरे होनहार आशीष, वाह। तेरी बात में माल है। चलो, फूड पॉइजनिंग का आइडिया कैंसिल। अब फर्ज करो हमारा ही कोई आदमी पुरुषोत्तम की दुकान पर ग्राहक बन के जाता है। फिर बात में से बात निकालकर पुरुषोत्तम के साथ झगड़ा करके उसे उकसाएगा। फिर पुरुषोत्तम उसे धक्का मारेगा तो हमारा आदमी गिर के सर टकरा के मरने की एक्टिंग करेगा। फिर हम पंकज कुमार को बुलाएंगे और पंकज कुमार झूठ मूठ उसकी नब्ज चेक करके ये कहेंगे ही इज नो मोर। फिर
पुरुषोत्तम जेल के अंदर और हम दुकान के अंदर। मैं जाऊं, मुझे मरने की एक्टिंग मस्त आती है। देखो ऐसे। ओ, जब अगली बार पुरुषोत्तम तुझे जिंदा देखेगा तो क्या कहेगा? ये चिराग नहीं, चिराग की फोटो है। बैठ जा। तुम लोगों का आइडिया एकदम बकवास है। तुम लोगों को क्या लगता है कि पुरुषोत्तम मान जाएगा कि वो आदमी मर गया है, या पुलिस आएगी तो वो कबूल कर लेगा? मुझे माफ कर दो चंदू भाई, मेरे हाथों खून हो गया। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, वो तो उसने मुझे उकसाया और मुझे गुस्सा आ गया, और उस गुस्से में मेरे हाथों उसका खून हो गया। मेरा इरादा उसे मारने का बिल्कुल नहीं था चंदू भाई। तुमको क्या लगता है वो ऐसे गिड़गिड़ाएगा? ऐसा कुछ मत करना, अगर जस्सू बहन को पता चला ना तो बहुत गुस्सा होंगी वो। तो अब हम क्या करें? बड़े भैया सोचते हैं, सोचने का पैसा थोड़ी ना है। अरे मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे शरबत चाहिए। ये पुष्पा शरबत क्यों नहीं लाई अभी तक? देवा, ये क्या सुना मैंने? ये कैसे अलर्ट हो गया? धर्मेश भाई क्या तो कौन? आता काय होना? धर्मेश भाई क्या तो कौन हो गया? देवा, काका आप कहाँ जा रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने। देखा, मैंने कहा था ना कि धर्मेश काका आजकल में बिल भरने जाएंगे ही, क्योंकि चंदू काका ने बिल नहीं भरा होगा। बच्चा पार्टी को क्या काम है? इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के बाजू में खिलौने की दुकान है, वहाँ से ये बंदूकें बदली करवानी है। तुम लोगों को मैंने कितनी बार मना किया है कि बंदूक और तलवार जैसे खिलौने घर में मत लाया करो। कौन लाया ये? रुद्र, चिराग मामा के साथ गया था तो वो लेके आया। चिराग को तो पड़ेगी, लेकिन तुम लोगों को भी पड़ेगी। हाँ, अगर आइंदा से ऐसे खिलौने लेके आए तो लाओ, मुझे दो, मैं वापस करके पैसे ले आऊंगा। लेकिन वो पैसे वापस थोड़ी देगा। देगा, 2 हाथ पड़ेंगे तो पैसे नहीं तो कम से कम दूसरे खिलौने तो देगा। और तुम लोग टेंशन मत लो, मैं इलेक्ट्रिसिटी वाले को निपटा के दुकान वाले को ठिकाने लगा दूंगा। ठीक है, बाय। उत्तरी, आपने रोज सिरप डाला? हाँ, टीचर जी को शरबत चाहिए रोज का। पर आपने दाल में रोज सिरप डाला। अये देवा, ये देवा, आज का तो दिन ही खराब है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। What is the talk, भाभी? आप इतनी परेशान क्यों हैं? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है। नहीं, आपको मेरी कसम है पुष्पा भाभी, बताइए। वो मैंने ना धर्मेश भाई को बोलते सुना। लो, मैंने भी धर्मेश भाई को बोलते हुए कितनी बार सुना है। पारुल, अरे एक दिन तो वो गाना गा रहे थे तो भी ऐसे लग रहा था कि चिराग भाई को डांट रहे हैं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वो धर्मेश भाई ना कुछ डरावनी बात करते हुए सुना मैंने। तो बच्चों को कहानी सुना रहे होंगे। पारुल, तो भाभी को बोलने देगी प्लीज। टॉक भाभी, टॉक। वो टीचर जी को कह रहे थे कि उनके हाथों कौन हो गया। और धर्मेश भाई ने ये भी कहा कि उनका इरादा खून करने का नहीं था, लेकिन गुस्से में हो गया। हाय रहा, आया बड़ी सासू। अरे मेरे बेटे के हाथों खून हो गया। खुद को संभालिए बड़ी सासू। अरे मैं कैसे संभालूं? ये पुष्पा क्या बोल रही है? मेरे धर्मेश के हाथों खून हो गया है। चलो उठाओ मुझे, उठाओ। धर्मेश, धर्मेश, धर्मेश कहाँ चला गया? धर्मेश, 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 अरे धर्मेश कहाँ गया? ए बच्चे लोग, धर्मेश को देखा कहीं? हाँ, वो तो अभी बंदूक लेके बाहर गए। बंदूक? लेकिन गए कहाँ वो? पहले वो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जाने वाले हैं। अरे उसने कहा कि वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑफिस में जाएगा। हाँ, उन्होंने कहा कि पहले वो इलेक्ट्रिसिटी वाले से निपटेंगे और फिर दुकान वाले को ठिकाने लगा देंगे। चलो चलो, हम लोग बाहर जाके बास्केटबॉल खेलते हैं। हाँ चलो चलो। अरे ये धर्मेश पागल हो गया है क्या? एक खून तो कर चुका है, अब बिना वजह 2 खून करने चला है। बिना वजह कहाँ बड़ी
क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले का नंबर एंगेज है। तो जसूबेन, आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले के बाजू वालों को फोन कीजिए और उनसे कहिए कि बाजू में से जरा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों को बुला दें। उनके बाजू वाले का नंबर क्या हम अपनी डायरी में लिख के रखते हैं? अरे तू वो दूसरा नंबर लगा ना उनका और बोल उनको कि वहां से भाग जाए। हाँ लेकिन हुआ क्या? धर्मेश खून करने क्यों निकला? ओ, तो इंटरव्यू बाद में लेना ना, पहले दूसरा नंबर लगा। हाँ लगाती हूँ। हरी 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 शिव हरी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब लोग भगवान की प्रार्थना करो प्लीज। नहीं, मैं भगवान का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ जल्दी जल्दी। दूसरा नंबर भी एंगेज्ड। अरे कोई वहां जाके बोलो कि फोन नीचे रख के। पारुल तू जा, दौड़ के जा। जा जल्दी। पारुल रुक, वहां जाके क्या कहेगी? फोन रख दो, जसूबेन फोन लगा रही है। हाँ, जो मैसेज देना है वो देना। क्या कहना है? अरे बोल दे रहा ना कि धर्मेश भाई बंदूक लेके आ रहे हैं, भाग जाओ, जल्दी जाओ। मिनट रुक, इस पूरी बात में बंदूक कहाँ से आई? धर्मेश भाई पिस्तौल लेके किसी को मारने गए हैं। अरे लेकिन पिस्तौल धर्मेश के पास आया कहाँ से? पता नहीं, रुद्र ने कहा कि वो पिस्तौल लेके गया है। जा पारुल, रुद्र को लेके आ। अरे पर तू इस वक्त। एक मिनट भाभी, कुछ तो गड़बड़ है। आप लोग मुझे पूरी बात बताइए, किसने क्या सुना और सबसे पहले किसने सुना? मैंने सुना। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। गुस्से में मेरे हाथों उसका खून हो गया। मेरा इरादा उसे मारने का बिल्कुल नहीं था चंदू भाई। मेरा इरादा उसको खून करने का नहीं था चंदू भाई। सब रिलैक्स हो जाओ, परेशान होने की कोई बात नहीं है। अरे धर्मेश एक खून कर चुका है, दूसरे दो लाइन में है और तू कहती है कि। भाभी, पुष्पा 100% कोई आधी अधूरी बात सुन के आई है। मतलब? आप ही बताइए, धर्मेश चंदू को कभी चंदू भाई कहेगा? हाँ जसूबेन, उन्होंने कहा था, मैंने अपने कानों से सुना है। वही तो, धर्मेश चंदू भाई कह के कभी उसे बुलाएगा नहीं, मतलब बात कुछ अलग ही चल रही होगी। हो सकता है बेचारे ने घबराहट में बोल दिया हो। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, धर्मेश चंदू भाई कभी बोलेगा नहीं। अब आप ही सोच के देखिए, कभी हुआ है ऐसा? हाँ, your talk is right. We can be left. अरे रानी विक्टोरिया, यहाँ पे राइट का विरोधी शब्द रॉन्ग होता है। ये तो मुझ जैसी कम पढ़ी लिखी को भी पता है। वैसे तेरी बात है तो सही, लेकिन उनके हाथों हत्या तो हुई है ना। देवा, आज सुबह जब मेरे हाथ से जाओ भाई, क्या बोले? हाँ बोल 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 बोल, तूने जरूर कुछ अपशगुन ढूंढा होगा, बोल। आज सुबह जब मेरे हाथ से रोज के शरबत का ग्लास गिर गया ना, तब भी तो रोज की शरबत का ग्लास फर्श पर गिर गया। रोज की शरबत का रंग होता है लाल और खून का रंग भी लाल होता है, तो अपशगुन हो गया ना। जसूबेन, रुद्र, तूने कहा कि धर्मेश पिस्तौल लेके गया? हाँ, पहले वो इलेक्ट्रिसिटी की ऑफिस में जाने वाले हैं और बाद में बाजू में पिस्तौल की दुकान है ना, वहाँ पर जाने वाले हैं। लेकिन वो तो खिलौने की दुकान है। मतलब धर्मेश खिलौने की पिस्तौल लेके गया है? हाँ, हमारी पिस्तौल खराब हो गई थी ना, तो वो रिटर्न करने गए हैं। पहले पूरी बात नहीं बता सकता था? ढबू है ढबू तेरा बेटा, आधी अधूरी बात बताता है। बड़ी सासू माँ, डोंट स्क्रीम माय सन। उसे तो सही बात बताई, आपने समझने में गलती की। हाँ, और पुष्पा ने भी गलती की सुनने में। अरे नहीं हो जसूबेन, सच्ची मैंने सुना अपने। क्या हुआ बा? बच्चे बता रहे थे तो ढूंढ रही थी मुझे। अरे बेटा तूने खून क्यों कर डाला? जरा दिमाग शांत रखता तो क्या जाता। अब क्या होगा भगवान? खून? एक मिनट, मैंने किसका खून किया? तुझे पता भी नहीं किसका खून किया? ऐसे ही मार डाला? भाभी शांत हो जाइए। धर्मेश, पुष्पा ने सुना कि तूने किसी का खून कर दिया। बता पुष्पा। हाँ, आपने नहीं क्या थोड़ी देर पहले टीचर जी को कहा था? थोड़ी देर पहले मैं उसे मारना नहीं चाहता था। गुस्से में मेरे हाथों उसका खून हो गया। हंस मत चिराग, हंस मत। चेहरे पे गांभीर्य ला। तू झगड़ा करने जा रहा है। तू समझ ले कि तू अंगद है और राम का संदेश लेकर रावण के पास जा रहा है। ठीक है, समझ बड़े भैया पुरुषोत्तम है। क्या कह रहा है? मैं राम हूं। अच्छा ठीक है, समझ मैं पुरुषोत्तम हूँ।
हाँ, अब मुझसे आके झगड़ा कर, बोल जैसे कि नीच, कमीने, हमारी दुकान हड़प कर गया, बाहर निकल। ठीक है, करेगा? दिखा हमको। कैसे है पुरुषोत्तम भाई? हाल चाल नहीं पूछना है, झगड़ा कर, झगड़ा। मुझसे नहीं होगा चंदू भाई। बड़े भैया, इस महान एक्टर से नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, आप चले जाइए। मैं मुझ जैसा सभ्य सुसंस्कृत प्रोफेसर वहां जाकर गाली गलौज करे, ये अच्छा नहीं लगता। एक काम कर, तू ही क्यों नहीं चला जाता? शैलेश भाई तो झगड़ा करते करते भी अपना सामान बेचेंगे। तुम ठग हो, तुमने हमारी दुकान जब्त कर ली है। ये नया चाइनीज मोबाइल है, ये ले लो। वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन झगड़ा भी करूंगा ना। बड़े भैया, बात क्या है? सब लोग चुप क्यों हैं? क्या चल रहा था यहाँ पर? कुछ नहीं, यूं ही शेरो शायरी कर गए। पर मुझे देखकर क्यों डर गए? अरे वाह, ये तो शायरी हो गई। बस ऐसे ही सडनली। शायरी तो गीता भाभी ने बनाई। गीता, तुम क्यों आई हो यहाँ? वो जस्सू बहन ने बुलाया है। क्यों? आप लोग जो शेरो शायरी कर रहे थे ना, उसकी दाद। क्या प्लान बनाया जा रहा था? दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों का? ये चंदू तो है ही एक नंबर का बेवकूफ। पापा चुप! बेवकूफ है मतलब बेवकूफ है। किसने इसे प्राध्यापक बना दिया? इसका तो मैं समझा, लेकिन तुझमें तो अकल है ना। तू तो रिलेशंस बनाए रखने में मानता है, फिर भी ऐसी हरकत पर उतर आया। सुनी इन लोगों की प्लानिंग सुनी जसू? हाँ, मैं पुरुषोत्तम भाई को जाके उकसाऊंगा और उनके साथ झगड़ा भी करूंगा। मैंने तो मरने की प्रैक्टिस भी की थी। ये देख। ये बेवकूफ वाली एक्टिंग मत कर, खड़ा हो जा। चल बाबले, इधर आजा, इधर आजा। भाभी, बा, अब तो आप लोगों को यकीन हो गया कि मैंने कोई खून नहीं किया है। हाँ हाँ देवा, थैंक यू। लेकिन सोचो अगर सचमुच में खून कर दिया होता तो जसुबेन तो जेल भिजवा देती मेरे धर्मेश को। हाँ, तो खून करता तो भिजवा देती जेल, इसमें गलत क्या है? मुद्दे पर आओ। मुद्दे की बात यह है कि यह सब पुष्पा की लापरवाही की वजह से हुआ है। शिवजी ने नंदी से कहा था कि जाओ जाके कह दो कि 3 बार नहाएंगे, 1 बार खाएंगे, और नंदी ने लापरवाही से जाकर कहा कि 3 बार खाएंगे और 1 बार नहाएंगे। इसीलिए नंदी को बैल का अवतार मिला। अरे क्राइम चैनल पर से पौराणिक चैनल पर मत आ तू। मुद्दा पुष्पा की लापरवाही का नहीं है, मुद्दा तुम लोग जो साजिश रच रहे थे ना उसका है। नहीं, हम तो बस। मैं तुझे आखिरी वार्निंग देती हूँ चंदू, उस दुकान को पाने की भावना को अपने दिल से निकाल दे। जस्सूबेन, वो दुकान हमारी है। जब दुकान चल नहीं रही थी तो तूने वो दुकान पुरुषोत्तम भाई को सौंपी थी। उस आदमी ने दिन रात तन तोड़ मेहनत करके दुकान को चलाया, पैसा कमाया, नाम कमाया, ईमानदारी के साथ पूरा बिजनेस खड़ा किया, और अब चंदू एक मिनट, ईमानदारी उसने हमारे साथ तो नहीं की ना। जो कुछ भी हुआ उसके लिए उन्होंने यहाँ आके माफी भी तो मांगी थी ना। माफी मांगने से घाव नहीं बढ़ते जस्सूबेन। घाव तो तूने भी उसे दिए है चंदू, नंदिनी को भला बुरा कह के। वो जितना झुक रहे तेरा है उतना ही बड़ा होता जा रहा है। वो मैं नहीं समझता। आप अच्छी तरह से जानती है, दुकान की मांग मैं पहले से करता आया हूँ और आज भी मांगूंगा। वो दुकान तुझे नहीं मिलेगी, मैं वो दुकान तुझे लेने नहीं दूंगी, समझा तू? ठीक है, जैसा आप कहें, आपका राज है, आप जो कहेंगी वही होगा। आप जो कहें वो ब्रह्म वाक्य। बड़ी मां हमेशा जो कहती रहती है ना, उसकी वेदना आज समझ में आ रही है कि जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं। और यहां यह कहना उचित होगा कि जिसकी इज्जत नहीं उसकी चलती नहीं। फिर भले ही मेहनत करके घर चलाने के लिए पैसा हम ही क्यों ना देते हो।
जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। जय सोमनाथ। आरती, सब लोग ने खाना खाया? जी। जसूबेन ने खाया? नहीं। और यहाँ ये कहना उचित होगा कि जिसकी इज्जत नहीं उसकी चलती नहीं। भले ही मेहनत करके घर चलाने के लिए पैसा हम ही क्यों ना देते हो।